नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत कन्हैया कुमार से। कन्हैया कुमार युवा नेता, कांग्रेस पार्टी के वो नेता जो लगातार पार्टी के साथ बने हैं, पार्टी के मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं, पार्टी के मुद्दों को लेकर वो अपनी राय रखते नजर आ रहे हैं। हम अपने दर्शकों को ये बताएंगे कि कैसे कन्हैया कुमार जो है वो धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी से अलग भी होते चले जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में जिम्मेदारी भी नहीं मिल रही। और ये भी बताएंगे कि क्या लग रहा है कि गुजरात में कुछ बड़ा तोहफा दिया जाएगा कन्हैया कुमार को, क्या कुछ संभाल सकते हैं। देखिए, सीधे तौर पर अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी में आए कन्हैया कुमार को काफ़ी वक्त हो चुका है और कन्हैया कुमार एक ऐसे नेता हैं जो लगातार देश के मुद्दों पर बात करते रहे हैं, देश के मुद्दों को उठाते रहे हैं। बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर उन्होंने लगातार बात की है। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो आपसी अपने रंजिश का शिकार हो रही है, क्योंकि जिस तरह से अभी अशोक गहलोत, सचिन पायलट, राहुल, सोनिया, प्रियंका आपस में जो मचा हुआ है इस वक्त पार्टी में, जो कला कलेश, इसका नुकसान कांग्रेस को ज़रूर उठाना पड़ रहा है। क्योंकि पार्टी के और नेता जो है उनका मनोबल टूट रहा है, पार्टी के अन्य नेता जो है उनका हौसला टूट रहा है। कन्हैया कुमार जैसे नेता जो ये बात सोच रहे थे, जो ये मान रहे थे कि भाई उन्हें आने वाले वक्त में मौका मिलेगा, चुनावों में उन्हें उतारा जाएगा, चुनाव में उनकी एंट्री होगी, तो क्या सवाल ये भी बन रहा है कि गुजरात चुनाव में उनकी एंट्री हो सकती है? क्या कई बड़ी रैलियां कर सकते हैं, वहां पर कोई बड़ा पद उन्हें दिया जा सकता है? हालांकि कन्हैया कुमार अभी इस वक्त शांत है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को रणनीति बनानी ही नहीं आती। कांग्रेस पार्टी अगर रणनीति बनाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, और यहाँ पर मैं कन्हैया कुमार की बात करा तो कन्हैया कुमार ने जब सवाल पूछे हैं, बीजेपी नेताओं की बोलती बंद हुई है। बीजेपी के नेता जो है वो पूरी तरह से चुप्पी साध लेते हैं। तो आज ये देखा जा रहा है कि आखिरकार क्यों कन्हैया कुमार पर दांव नहीं खेलना चाहती कांग्रेस। कांग्रेस हमेशा से इसलिए डरती है क्योंकि अन्य नेताओं को आगे बढ़ाया जाएगा तो राहुल और प्रियंका का रोल खत्म हो जाएगा। रोल अगर खत्म होगा तो राहुल प्रियंका से ज़्यादा आगे निकल जाएंगे, और यही तो सोच है जो कांग्रेस पार्टी को लगातार बर्बाद करती चली गई। 2014 के बाद कांग्रेस पार्टी कमज़ोर क्यों हुई है? 2014 के बाद कांग्रेस पार्टी की हालत ऐसी क्यों है? देखिए, 2014 के बाद कांग्रेस इसलिए गिरी है क्योंकि कांग्रेस ने परिवारवाद को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया। इससे पहले के चुनावों को अगर हम देखें, राहुल और प्रियंका ही तो हर वक्त नज़र आते थे चुनाव के टाइम पे। आप बता दीजिए कि गुलाम नबी आज़ाद नज़र आते थे, या कपिल सिब्बल दिखाई देते हों, या कन्हैया कुमार नेता आते हों, सचिन पायलट आते हों। एक आध बार सचिन पायलट दिख गए थे, लेकिन प्रमुखता राहुल और प्रियंका को दी थी। भाई, पार्टी में राहुल और प्रियंका ही तो नहीं हैं, पार्टी में तमाम और नेता थे, तमाम युवा थे, वरिष्ठ नेता थे। अगर आप प्रचार प्रसार की लिस्ट में डाल रहे हैं तो उनको उतारिए, ज़मीन पर उतारिए, काम कीजिए, लेकिन ऐसा ही नहीं होता नजर आया। तो सीधे सीधे तौर पर हमने क्या देखा? सीधे सीधे तौर पर हमने देखा कि किस तरह से जो तस्वीर बदली है। हमने सीधे सीधे तौर पर देखा कि किस तरह से बहुत बड़े हद तक जो चेंजेस हुआ, वो कहीं ना कहीं ये बता रहा था, वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा था कि कैसे आज जो परिवर्तन हुआ है ना, कैसे आज जो बदलाव हुआ है, ये सीधे तौर पर बताता है कि क्या वाकई कांग्रेस पार्टी अभी भी गलतियां कर रही है। कांग्रेस पार्टी जो लगातार अभी गलतियां कर रही है, इस गलती का खामियाजा उन्हें उठाना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी अभी भी अपने नेताओं को आगे नहीं बढ़ा रही है। देखिए, कन्हैया कुमार एक ऐसे नेता हैं जिनको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। कांग्रेस में उन्हें प्रवक्ता पद की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। कन्हैया कुमार जैसे नेताओं को आगे रखना चाहिए। मैं अपने दर्शकों को एक छोटा सा पहले तो वीडियो क्लिप दिखाना चाहूँगा। ये वीडियो क्लिप कन्हैया कुमार का है, जिसमें वो बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे। और कन्हैया कुमार जिस जैसे नेता क्या वाकई डिजर्व नहीं करते कांग्रेस पार्टी में कुछ बड़ा मिले? और कन्हैया कुमार अगर गुजरात में उतरते तो क्या बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे? सबसे पहले तो एक छोटा सा क्लिप देखिए। की लूट और सरकार के दोस्तों को छूट मिल रही है, और देश के जो नौजवान हैं, मैं युवा हूं और राजनीति में हूं, तो यह मेरा धर्म भी है और कर्तव्य भी है कि हम नौजवानों के सवाल को प्राथमिकता से उठाएं। और नौजवानों का मुद्दा ये है, खास करके अगर आप बिहार की बात करेंगे तो देश के 5 सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर वाले राज्यों में बिहार भी शामिल है। बिहार की जो यह बदतर स्थिति है, उसको बेहतर स्थिति में हम कैसे बदलें, यह हमारा उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को लेकर के देश के भीतर कहीं भी कोई भी अगर
एकता बनाने का प्रयास होता है तो कांग्रेस पार्टी चाहे दलीय तौर पे उसको कोई नुकसान हो, उस नुकसान को बर्दाश्त करते हुए भी दल से ऊपर देश को रखते हुए उस सरकार को हम गठित करने में, उसको बनाने में और उसको बचाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। लोग गुणागणित करते हैं, कितना मंत्री मिला, कितने एमएलए हैं, कौन जो है उप मुख्यमंत्री है। ये सारा गुणागणित तब होगा ना जब देश के भीतर सरकार गठन की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से चलती रहेगी। आप सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि विधायक जो हैं वो होटल खेल रहे हैं, जैसे कोना कोना खेलते हैं ना बच्चा लोग, वैसे होटल खेल रहे हैं, रिजॉर्ट चल रहा है। और आपने देखा कि बिहार में कोई रिजॉर्ट नहीं हुआ, बिल्कुल स्मूथ ट्रांजिशन हुआ है और यही बिहार की खास बात है। और जैसा कि हमारे अध्यक्ष ने आपको याद दिलाया, सिर्फ इस दौर की बात नहीं है, आप किसी दौर की बात कर लीजिए। जब कहा जाता था कि नंद वंश के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है, तो एक असली चाणक्य, ये वाले नहीं, बेटा को सेक्रेटरी बना देना जो है, ये चाणक्यपन नहीं है, ये ओछापन है, ये दोहरापन है। जो असली चाणक्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है वो सम्राट बना दिए। और हर दौर में आप देखते जाइए, अगर आप स्वतंत्रता आंदोलन की बात कर रहे हैं, हम लोग 75वीं वर्षगांठ मनाए हैं, तो 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह जैसे लोग बिहार में पैदा हुए कि अपना हाथ काट करके नदी में प्रवाहित कर दिए। आप 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को देखिएगा तो मैं जिस इलाके से आता हूं उसको बिहार का बारदोली कहा जाता है। आप उसके बाद देखेंगे तो एक इकलौता आदमी एक छेनी हथौड़ी लेकर के पहाड़ काट करके रास्ता बना दिया। तो ये जो बीजेपी की लूट का पहाड़ है, उसके दोस्तों के छूट का जो कारोबार है, ये जो बेकार की बात है, उससे एक रास्ता बनाने के लिए रोजगार की बात करना जरूरी है। रोजगार एक बहुत बड़ा सवाल है और आप जब बोलेंगे या सुनेंगे तो महंगाई और भाजपाई आपको सुनने में एक जैसा लगेगा। महंगाई, दंगाई, ये सब जो है भाजपाई शब्द से मिलते जुलते शब्द हैं। देश को अगर इस परिस्थिति से निकालना है तो हम लोगों को देश के मुद्दे पर बात करनी पड़ेगी, उस पर एक्ट करना पड़ेगा। और जब हम सरकार में आए हैं तो हमारी पहली प्राथमिकता ये सुनिश्चित करनी होगी कि देश के युवाओं को रोजगार मिले, महंगाई से त्रस्त जनता को हम लोग बचाएं, सरकारी संस्थानों की रक्षा करें, लोकतंत्र की प्रक्रिया जिंदा रहे कि कल को फिर से जो है कोई चाय, सच्चा चाय बेचने वाला का बच्चा जो है देश का प्रधानमंत्री बन सके। नेहरू जी हुए तभी मोदी जी हुए हैं, तो मोदी जी ऐसी परिस्थिति ना पैदा कर दें। वो कालिदास की कहानी आप लोग सुने होंगे कि जिस डाल पे बैठे हैं उसी डाल को काटने लगे हैं। तो यह जो अलोकतांत्रिक ढंग से लोकतांत्रिक सरकार के गठन का दावा किया जाता है, यह दावा किताबी है, यह दावा फर्जी है। असल में जनमत की चोरी होती है, उस जनमत को भी बचाना है और सिर्फ सरकार के गठन कर लेने से कुछ नहीं होगा। बतौर पार्टी, बतौर किसी भी गठबंधन का सदस्य हमारी ये जिम्मेवारी है कि जो घोषणाएं हमने चुनाव के दौरान की हैं उन घोषणाओं को हमको लागू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि दूसरे पे थू थू करेंगे, उससे जो है हम साफ हो जाएंगे। तो रोजगार हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। जब यहाँ हमारे बिहार के प्रभारी और नेता आपको सरकार गठन की बधाई दे रहे हैं, देश में जो इसका एक पॉजिटिव संदेश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेना का मनोबल यदि गिर जाए कि हम युद्ध जीत ही नहीं सकते हैं तो लड़ने से पहले ही हार जाएंगे। और आप सब ऐसा तो है नहीं कि सामने कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो आप ज्ञानी नहीं हैं और हम थोड़ा ऊंचा कुर्सी लगा लिए हैं तो ज़्यादा ज्ञानी हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आप भी इसी समाज में रहते हैं। आप देख रहे हैं कि महंगाई की क्या हालत है। पेट्रोल पंप पे जब मीटर चलता है ना तो ऐसा धड़कन भी उसी स्पीड से बढ़ने लगता है। मैं तो कहता हूँ कि देश ने सरकार नहीं चुना है, खून चूसने वाला सिरिंज खरीद लिया है। हर मुद्दे पे जो है सरकार से जो भी आप एक्सपेक्ट करते हैं उस एक्सपेक्टेशन को तो छोड़ दीजिए। जैसा दुष्यंत कुमार ने लिखा है कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कि पेट्रोल महंगा है, एक तरफ पेट्रोल ऊपर जा रहा है, रुपया नीचे आ रहा है, महंगाई का दर देश में सबसे ज़्यादा है, एक एक करके सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं,
पीएसयू को आप उठा करके देख लीजिए, परमानेंट नौकरियां लगातार कम की जा रही है, ठेके पे बहाली किया जा रहा है। कैसा परमानेंट जुगाड़ किया है सरकार ने साहब कि प्रधानमंत्री होते हैं 5 साल के लिए, संविधान में ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन आप जो है सत्ता का अहंकार देखिए कि प्रधानमंत्री के जो नंबर 2 हैं वो कहते हैं कि हम जाने के लिए नहीं आए हैं, 50 साल यहीं रहेंगे। तो नियम ही बदल। ये वीडियो आपने देखा कन्हैया कुमार का है और कन्हैया कुमार सीधे तौर पर आज असली मुद्दों पर बात करते हैं। और हम ये देख रहे हैं कि ऐसे नेता अगर कांग्रेस पार्टी में पीछे रह जाते हैं तो इसमें गलती किसकी है? कांग्रेस पार्टी की। जब आपके पास ऐसे नेता मौजूद हैं, जब आपके पास ऐसे नेता अगर हैं जिनको आप उतार सकते हैं, जिनके जरिए आप चुनावों में बहुत बड़ी पार्टी को मजबूती दिला सकते हैं, ऐसे नेता अगर पार्टी में जो है रह कर भी ना के बराबर रहें तो फिर पार्टी में रहने का क्या मतलब है? गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल, सचिन या ज्योतिरादित्य सिंधिया, हम देख रहे थे जितिन प्रसाद, अदिति सिंह, ऐसे बहुत सारे चेहरे थे जो आए और चले गए क्योंकि पार्टी ने उन्हें मौका ही नहीं दिया, पार्टी ने उन्हें रोल ही नहीं दिया। तो सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि अब गलती को तो ना दोहराया जाए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और कांग्रेस पार्टी में अगर बात करें तो जिस तरह से कन्हैया कुमार मुद्दों पर लगातार बात कर रहे हैं, पार्टी को लेकर साथ चल रहे हैं और जिस तरह से एक के बाद एक जो सवाल आज वो दाग रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बताता है कि बीजेपी के लिए वाकई आने वाले वक्त में सबसे ज़्यादा जो मुश्किल है वो खड़ी होती नजर आ रही है। तो क्या गुजरात चुनाव में बीजेपी का खेल बिगाड़ेंगे कन्हैया कुमार? क्या गुजरात चुनाव में बीजेपी को बड़ी जो है वो चुनौती दे सकते हैं? क्या बड़ी टक्कर दे सकते हैं? इस वक्त अगर बात करें तो सीधे तौर पर कन्हैया कुमार जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि पार्टी में उन्हें आगे बढ़ाया जाए। देखिए, या तो कांग्रेस पार्टी उन्हें आगे बढ़ाएगी, नहीं तो वो भी पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं क्योंकि सीपीआईएम जब छोड़ के आए तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी उन्होंने ज्वाइन की। अब हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर छोड़ के जाते हैं तो कितनी उम्मीद लग रही है कि आम आदमी पार्टी में उनको बड़ा रोल मिल जाएगा, आम आदमी पार्टी की तरफ चले जाएंगे। देखिए, सीधे तौर पर देखा जाए तो शायद आज के जो समय के जो स्थितियाँ बनी हुई हैं, आज जो हालात बने, वो ये ज़रूर बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में या तो कन्हैया कुमार को लेकर सोचना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी या तो कुछ बड़ा सोचे उन्हें लेकर, या तो कोई बड़ी रणनीति बनाए। नहीं तो सीधे तौर पर हम क्या देख रहे हैं कि कन्हैया कुमार जैसे नेता भी अगर कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ देते हैं तो इसका मतलब होगा कि कांग्रेस अब भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। और जो आज हालात हम देख रहे हैं कि आपसी जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, पार्टी में आपसी जो कलह चल रही है, इसको जल्द समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए कहां चली गई हैं और कांग्रेस अभी अंदर ही खाने लड़ाई लड़ती नजर आ रही है नेताओं से, पद को लेकर, अध्यक्ष पद को लेकर, इस पद को लेकर, वो पद को लेकर। तो आज जो हालात बने हैं वो पार्टी के लिए बिल्कुल बेहतर नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को अब संभलना पड़ेगा, उन पुरानी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, नए सिरे से शुरुआत करना पड़ेगा, परिवारवाद ख़त्म करना पड़ेगा, अध्यक्ष पद के लिए बेहतर नेता का चुनाव करना पड़ेगा, पार्टी को ब्लॉक लेवल पर, बूथ लेवल पर मजबूत करना पड़ेगा। और ऐसे में अगर पार्टी मजबूत होगी तो ही सबसे ज़्यादा इनका फ़र्क पड़ता नजर आएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। 7:20 ना इसमें